जो भी कर्म करो, यदि वह भगवान को समर्पित है तो उसका फल भी शांति और संतोष ही होता है। यह उपदेश श्री कृष्ण जी का एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरी समझ और ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका समझना हमें यह बताता है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण में करना चाहिए और उसके फल का भी कुछ अलग ही महत्व होता है। इस उपदेश को समझाने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी के वाणी को मनन करना पड़ता है। भगवद गीता में यहाँ बताया गया है कि अगर हम अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल शांति, संतोष और आनंद होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं तो हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं और इससे हमारा मानसिक विकास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया था जब वह मोह में डूबे हुए थे और अपने कर्तव्य से पलायन करने की सोच रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि जीवन में हमें कर्म करने का निष्काम भाव रखना चाहिए, अर्थात कर्म के फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपने कर्म को भगवान के लिए करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे ईश्वर पर रहता है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, कर्म करते समय हमें अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और दूसरी बात, फल की चाह और आकांक्षा का त्याग करना चाहिए। यह न केवल हमारे कर्मों को सत्य करता है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए हमें भगवद गीता के अन्य भागों में भी देखना पड़ता है। जैसे कि भगवद गीता के 3.19 श्लोक में कहा गया है, तस्मात् सक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचर, अर्थात कर्म करते समय हमें अपने आप को भगवान के समर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए।